एक समय की बात है, नारद मुनि को अपने ऊपर बहुत गर्व था। वे दिन रात नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय भगवान का नाम उनके होठों पर रहता था। एक दिन उनके मन में विचार आया, निश्चित ही मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यही सोचकर वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, पृथ्वीलोक में एक छोटा सा गांव है, वहां एक साधारण किसान रहता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद मुनि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, वो साधारण किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? सच्चाई जानने के लिए वे तुरंत पृथ्वी पर उस गांव में पहुंचे। सुबह का समय था। किसान नींद से उठा, आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आपका धन्यवाद। फिर वो अपने खेतों में काम करने चला गया। पूरा दिन वो कड़ी मेहनत करता रहा, हल चलाया, बीज बोए, पसीना बहाया। शाम को थका हारा घर लौटा, भोजन किया और सोने से पहले एक बार फिर भगवान को याद किया, प्रभु, आज का दिन अच्छा रहा, आपका धन्यवाद। नारद मुनि ये देखकर सोच में पड़ गए। वे वापस वैकुंठ गए और बोले, प्रभु, ये कैसा भक्त है? यह तो दिन में सिर्फ 2 बार ही आपका नाम लेता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, पहले तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने नारद को तेल से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। नारद मुनि कटोरा लेकर निकल पड़े। वे बहुत सावधानी से चल रहे थे, नजर सिर्फ कटोरे पर थी, कहीं एक बूंद भी न गिर जाए। इसी चिंता में वे पूरी यात्रा करते रहे। काफी समय बाद वे वापस वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, यात्रा कैसी रही? और बताओ, इस दौरान तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद मुनि थोड़े झेंप गए और बोले, प्रभु, मैं तो पूरे समय इस कटोरे पर ध्यान लगाए रहा, मैं आपको एक बार भी याद नहीं कर पाया। तब भगवान विष्णु ने प्रेम से समझाया, नारद, वह किसान दिन भर अपने परिवार और काम की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है, फिर भी वो दिन में 2 बार पूरे मन से मुझे याद करता है। और तुम जो हर समय खाली रहते हो, एक छोटा सा काम करते हुए भी मुझे याद नहीं कर पाए। ये सुनकर नारद मुनि का गर्व टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल बार बार नाम लेने में नहीं, बल्कि सच्चे मन और समर्पण में होती है। वे विनम्र होकर बोले, प्रभु, आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आ गया। और फिर से नारायण नारायण कहते हुए वे भगवान की महिमा गाने लगे।